हाँ जी दोस्तों, तो आज एक बड़ा ही अच्छे लेवल का फॉर्म यूपीएससी का फॉर्म देखते हैं कि हम कैसे भरेंगे यूपीएससी का फॉर्म। तो ये जो साइट आपको दिख रही है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपको कहाँ से ओपन करनी है, कैसे करनी है, सबसे पहले ये देख लीजिए। यहाँ आएंगे आप गूगल में, यहाँ लिखेंगे upsconline.nic.in, यहाँ पे आ जाएंगे और इस साइट पे यहाँ क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले इस पे क्लिक करना है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन पे। इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये साइट खुल जाएगी। अब बात करते हैं कि हमें इसमें अपनी डिटेल्स फिल कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम यूपीएससी के फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आज तक आपने कोई पुराना अटेम्प्ट नहीं दिया है, तो आपको सबसे पहले ओटीआर आईडी बनानी होती है। तो यहाँ पे आप ओटीआर आईडी देख सकते हैं, ये बनानी होती है। तो मैं आपको शुरू से ही बता के चलूंगा कि कैसे आपको ओटीआर बनानी है, उसके बाद कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो 2 मिनट लगेंगे ओटीआर आईडी बनाने में, उसके बाद आपको दिखाते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आ जाना होगा आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो आप जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आ जाएंगे, कुछ आपके पास ऐसी विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आपसे ये सारी ओटीआर की अपनी इंफॉर्मेशन मांगेगा। तो आ जाते हैं यहाँ, सबसे पहले आपको यहाँ फिल करना होगा अपना नेम। तो नेम आपका, जो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, नेम आपको वही लिखना है यहाँ जो कि आपका 10th की मार्कशीट में हो, आपके आईडी प्रूफ्स में हो, जो आप यहाँ अपलोड करेंगे इस फॉर्म में। तो ये आपका एज इट इज होना चाहिए। उसके बाद अपने नेम को यहाँ वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपका नेम आपने कभी चेंज तो नहीं कराया, ये सारी चीज आपसे पूछेगा। तो यहाँ आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा यस या नो। जिन मार्क्स पे आप देख रहे हैं यहाँ रेड डॉट है, सिर्फ आपको वही फिल करने हैं और फिल नहीं करने हैं। इस ऑप्शन को आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ जेंडर में आ जाएंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना वेरीफाई करेंगे जेंडर। डेट ऑफ बर्थ आपकी डालेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ को एक बार आप वेरीफाई करेंगे। इसमें हर चीज को आपको वेरीफाई करके चलना होगा, जो आप भी डिटेल्स डालेंगे उसको आपको यहाँ वेरीफाई जरूर करना होगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, फादर्स नेम, फादर नेम को फिर वेरीफाई करेंगे। अपने मदर नेम को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद अपना माइनॉरिटी स्टेटस। माइनॉरिटी स्टेटस क्या होता है? माइनॉरिटी स्टेटस का मतलब है आप किसी माइनॉरिटी से तो बिलोंग नहीं कर रहे। मान लीजिए आप यहाँ यस कर देते हैं ऑप्शन, अगर आप हैं तो आप यहाँ मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जो भी आपकी कैटेगरी है आप उससे बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी स्टेटस आपका है, तो आप यहाँ यस करके उसको सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं है तो सिंपली इसको नो करेंगे, आपका ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको यहाँ डालना होगा अपना मोबाइल नंबर। अब ध्यान रहे, मोबाइल नंबर बिल्कुल सही डालना है, ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालनी है जिसपे कि ओटीपी जाएंगे, और शुरू से लेकर आखिरी तक आपके यही काम आएंगे, आपके मोबाइल नंबर एंड आपकी ईमेल आईडी। तो एक बार इसको सारे को फिल कर लेते हैं। देखिए मैंने ऊपर की सारी डिटेल मेरी फिल कर दी है। ध्यान रहे, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप किसी भी प्रकार का कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। आपका वेरीफाई में जो वेरीफाई की डिटेल है वो सेम डालनी होगी, हैंड के थ्रू आपको कॉपी पेस्ट नहीं करने देगा। अब आपकी बात आ जाते हैं, आपका जो 10th का एग्जामिनेशन बोर्ड का जो आपका रोल नंबर था वो आपको यहाँ लिखना होगा। तो जो भी आपका रोल नंबर था उसको यहाँ मेंशन कर। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करेंगे? यहाँ पे आपका मेन चीज है, अगर आप फॉरवर्ड कर जाते हैं अपने पासवर्ड को, लॉगिन, तो आपको उसके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा वापस लॉगिन करने के लिए। तो आपको यहाँ जरूर देख के डालना है। तो व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आप मेनली यहाँ अपना कलर डाल दीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका चाइल्डहुड का नेम डाल दीजिए। तो जो आपको याद रहे, यहाँ पे आप अपना कलर मेंशन कर दें और अपना चाइल्डहुड का नेम मेंशन कर दें। उसके बाद यहाँ पे हमें डालना होगा कैप्चा। तो उसके बाद हमें करना होगा सबमिट पर क्लिक। तो जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, हमारी कुछ सारी डिटेल्स जो हमारी फिल होकर हमारे पास आ जाएंगी। एक बार आप इसको पूरा चेक कर लें, ये सही है या नहीं। अगर नहीं है तो इसे यहाँ जाकर आई अपडेट चेंज हेयर पर जाकर इसे आप दोबारा चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आई एग्री करके इसे प्रोसीड कर दीजिए। तो वो आपकी मेल पे और आपके मोबाइल पे 2 ओटीपी गए होंगे जिनको आपको यहाँ डालना होगा। ध्यान रहे, ये सिर्फ आपके 5 मिनट्स के लिए वैलिड रहेंगे। यहाँ आपके मेल पर ओटीपी आने में 1-2 सेकंड लगेंगे, तो आप उसका वेट कर लें। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी। तो आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन जो है सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली, और आपकी ओटीआर आईडी आपके पास आ चुकी है। तो अब इससे आप लॉगिन करेंगे। आपकी मेल पे भी आपके जो है लॉगिन के क्रेडेंशियल्स चले गए होंगे, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका वहां चला गया होगा। अगर आप चाहे तो इसको यहाँ से प्रिंट करके रख सकते हैं ताकि आपको आगे याद रहे। तो वापस बैक आ जाएंगे हम अभी इस विंडो पे, और हमें अपनी ओटीआर आईडी से यहाँ लॉगिन करना होगा। तो ये ओटीआर आईडी और जो पासवर्ड है ये आपकी मेल पे आ जाएगा। 1-2 मिनट का आपको वेट करना होगा, तभी आ जाएगा आपकी मेल पे। आपकी मेल पे इसका पासवर्ड बनाना है, आपको वहां ये डालना होगा, और ओटीआर आईडी आ गई होगी वो यहाँ डालनी होगी। अब उसके बाद वेरिफिकेशन डालेंगे और लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही हम लॉगिन कर लेंगे, हमारा यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन हो जाएंगी जो हमने ओटीआर के टाइम भरी थी। अब हमें सबसे पहले ये बोलेगा पासवर्ड चेंज करने के लिए। जो डिफॉल्ट पासवर्ड बन के आया है उसको आप यहाँ एक बार चेंज कर लें। तो इसके लिए मैं आपको ध्यान रहे बता दूं, एक आपको चाहिए कैप्स, एक आपको वर्ड चाहिए होगा हैश या @ में से, अपर केसेस में से,
तो ध्यान रहे इसको आप भूलिए मगर, जैसे उसके बाद कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक। तो अब आपका रजिस्ट्रेशन आपको शुरू करना है यहाँ से। अब आपको आधी डिटेल्स आपकी फिल हुई मिल जाएंगी। ये सारी इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लें, जो जो आपको इसमें से पढ़नी हो। उसके बाद आपको करना होगा फॉर्म रजिस्टर। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ आना होगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन, यहाँ में क्लिक करेंगे आप तो ये आ गई आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको आपको बता दूं, इसकी लास्ट डेट इन्होंने यहाँ रेड कलर में दे रखी है 21/2/2023। 21 फरवरी को ये शाम को 6 बजे बंद हो जाएगा आपका फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ जो देखिए पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन, इसको आपको फिल करना होगा। उसके बाद पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन को फिल करना होगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ करते हैं अपडेट पे क्लिक। अगर किसी को अपनी OTR की डिटेल्स ठीक नहीं थी और वो चेंज करनी है तो यहाँ अपडेट पे क्लिक करेंगे, नहीं तो क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 पे अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और पार्ट 1 को फिल करेंगे। तो इस पे क्लिक किया हमने। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ आ जाएंगे इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस के लिए आप सारी चीज देख सकते हैं कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। ध्यान रहे अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको भी बता दूंगा कि कैसे फिल करना है। तो इसके लिए आप नीचे आ जाएंगे, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें सारी। उसके बाद यहाँ यस पर क्लिक कर देंगे, हाँ जी हम एग्री हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। अब यहाँ देखिए पार्ट 1 आपका रजिस्ट्रेशन, फिर पेमेंट, फिर फोटो साइन आईडी आपको अपलोड करने हैं और आपका सेंटर सिलेक्शन करना, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब ये अपनी एक बार OTR की डिटेल्स आएंगी, आप ऊपर एक बार इसको अच्छे से दोबारा चेक कर लें कि सही है नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। अपनी नेशनैलिटी क्या है आपकी, यहाँ इंडियन। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड है, आप अनमैरिड हैं, विडो हैं, डाइवोर्स, ये सारी चीज आपसे पूछेगा। अब आप अनमैरिड है या अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे कैटेगरी पे, PWD कैटेगरी से तो बिलोंग नहीं करते हैं तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद कम्युनिटी, ये मेन चीज है, आप यहाँ अपनी कैटेगरी डालेंगे कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप SC से बिलोंग करते हैं, आप OBC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज आपको यहाँ डालनी होगी। अब मैं जनरल से करता हूँ तो मैं यहाँ जनरल जाके कर रहा हूँ। अब अगर आप ST से करते हैं, OBC से करते हैं आप तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ सर्टिफिकेट भी अपलोड करने पड़ सकते हैं। आपकी सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, आपकी सर्टिफिकेट को अथॉरिटी ने किसने इशू किया है, उसकी सर्टिफिकेट की डेट क्या है क्रिएशन की, सारी चीज डालनी होगी। अब उसके बाद ये चीज डाल के आप आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब उसके बाद आप आ जाएंगे सिलेक्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, आपने ऑलरेडी पास कर रखी है, जो आपकी डिग्री है वो आपने ऑलरेडी पास कर रखी है या आप ही ऑन गोइंग है, आपकी अपीयरिंग है। तो आप यहाँ दोनों में से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मेरी पास हो चुकी है तो मैंने यहाँ कर दिया ओके कि मेरी हो चुकी है डिग्री। अब उसके बाद आपको डिग्री सब्जेक्ट ग्रेजुएशन, आपने कौन सी डिग्री में कर रखी है ग्रेजुएशन, तो आपको यहाँ करनी होगी। अब आप यहाँ हिस्ट्री भी कर सकते हैं, ग्रेजुएट कर सकते हैं, ग्रेजुएट डिग्री इंजीनियरिंग है आपकी, ये ग्रेजुएट आपने और कहीं से करी है, किसी और सब्जेक्ट में करी है, तो आप वहाँ डाल सकते हैं। अब आपको एक मैं बात यहाँ मेन बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर तो आप यहाँ इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन करी हुई है आपने, तो आपको यहाँ 2 से 3 चॉइसेस मिलेंगी सिविल सर्विसेज के लिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की, IFS की, और उसके बाद दोनों के लिए भी। अब आप मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन नहीं है उनसे, मान लीजिए मैंने अब यहाँ ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री सेलेक्ट किया तो मेरे को सिर्फ यहाँ एक ही मिलेगी प्रेफरेंस सिविल सर्विसेज। अब वहां पे ये ऑप्शन नहीं आएगा। इंजीनियरिंग वालों के लिए वो ऑप्शन भी है IFS का। अब मैं यहाँ करके चल रहा हूँ जहां से मैंने करी है ग्रेजुएशन, तो अब मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा यहाँ सिविल सर्विसेज। ये चीज ध्यान देने वाली थी, इसको जरूर ध्यान देने लेना। अब आपको अपनी यहाँ एड्रेस की डिटेल्स फिल करनी होगी। तो एक बार अपनी एड्रेस की डिटेल्स फिल कर लें, अपना UT सेलेक्ट कर लें। अगर आप स्टेट से हैं स्टेट से, नहीं तो UT हैं तो UT से, ये सारी चीज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको आगे चलना होगा कंटिन्यू। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर सिविल सर्विसेज का फिल हो चुका है। अब आपको थोड़ी बहुत चीजें और डालनी है, उसके बाद ये पूरा हो जाएगा। अब आपको कोई फी में रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ नो करेंगे। अगर फी में रिलैक्सेशन चाहिए या आपकी जो एज है उसमें रिलैक्सेशन है तो आपको यहाँ यस करके आपको यहाँ डालना होगा कि किस कैटेगरी के लिए आपको यहाँ चाहिए रिलैक्सेशन। अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ नो करके चलेंगे। अब उसके बाद आ जाएंगे कंटिन्यू, आगे बढ़ेंगे। अब मेन चीज आ गई है जो आपको यहाँ करना होगा। अब आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो आपको है वहाँ यहाँ पहचान पत्र को अपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि मैं आप कौन सा अपलोड करेंगे। तो मैंने आधार कार्ड डाल दिया है। आधार कार्ड के बाद मुझे क्या करना होगा, ये मेरे से एक चीज पूछेगा कि आपका कंसेंट है कि आप अपने आधार कार्ड को यहाँ यूज करने की परमिशन दे रहे, तो आप यहाँ यस कर देंगे। यहाँ डालेंगे अपने आधार कार्ड का नंबर।
तो ये मेंशन करने के बाद आपको कंफर्म करना होगा अपना आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड का नंबर, और नीचे आ जाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट डिटेल्स आपकी फिल करेंगे। अब उसके बाद देखिए, प्लीज इंडिकेट योर परसेंटेज एट द ग्रेजुएशन लेवल। आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे क्या परसेंटेज रही है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको सीजीपीए दिए हैं तो उसके लिए भी बता देता हूँ कैसे लिखना है, और परसेंटेज दिए हैं उसके लिए भी बता देता हूँ कैसे लिखना है। अब परसेंटेज है तो सीधा सीधा आप यहाँ परसेंटेज लिख देंगे, मेरी 85% है। अब सीजीपीए है तो सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यूनिवर्सिटीज ने अपने अपने फॉर्मूलाज दिए होते हैं कि कैसे हम उसको कन्वर्ट करेंगे। अगर आपके पास नहीं है ऐसा कोई यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला, या आपकी यूनिवर्सिटी ने कोई फॉर्मूला प्रोवाइड नहीं कर रखा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपकी 8.5 सीजीपीए थी तो उसको बाय 100 करके यहाँ 85% लिख देंगे। अब नेक्स्ट आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑलरेडी मेड इन सिविल सर्विसेज। ये बिल्कुल ध्यान दे दें इस बात पे कि कैसे इसको फिल करना है। तो अब ये आपसे पूछता है कि आपने सिविल सर्विसेज में पहले कितने भी अटेम्प्ट किए हैं, या फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट है आपका, या कितने अटेम्प्ट आपके जा चुके हैं। आपके 2 अटेम्प्ट जा चुके हैं तो 2 कर देंगे, नहीं गया तो आपको अब पहली बार अगर पेपर दे रहे हैं तो आप यहाँ 0 करके चलेंगे। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, ये हमसे पूछेगा सेंटर फॉर सीएसएम एग्जामिनेशन। मेन के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, मेंस के लिए हमें जो यहाँ एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना है वो हम यहाँ करेंगे। अब उसके बाद मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ दिल्ली। उसके बाद मैं अपनी यहाँ सेलेक्ट करूंगा कि लैंग्वेज मेरी किस चीज में चाहता हूँ मैं। ये मेरे से लैंग्वेज पूछ रहा है कि मैं किस लैंग्वेज में अपना पेपर देना चाहता हूँ, या फिर किस लैंग्वेज में मैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर देना चाहता हूँ। तो ध्यान रहिए, अगर मैं यहाँ पहले इंग्लिश करके चलूंगा तो मुझे नीचे इंग्लिश ऑप्शंस मिलेंगे। अगर मैं और कोई चीज करके चलता हूँ तो नीचे मुझे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अब ये मेरे से पूछ रहा है ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। अब मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में मान लीजिए मेरा मैथमेटिक्स लेके चल रहा हूँ, यहाँ मैथमेटिक्स पे क्लिक कर दिया। अब मेरे से नीचे पूछेगा ये कि आपको इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में। अगर मैं यहाँ शुरू में ही पहले और कोई लैंग्वेज करके चलता तो मुझे यहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों की ऑप्शन आती है। अब खाली यहाँ इंग्लिश की आ रही है। अब उसके बाद आ जाएंगे कि आप इन किसी जगह पे रहने वाले तो नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। तो मैं यहाँ का रहने वाला हूँ तो मैं इसको नो करके चलूंगा। अब इसके लिए मुझे सेलेक्ट करना होगा दोबारा से लैंग्वेज की। मेरी लैंग्वेज मैं कौन सी चूज करना चाहूंगा, यहाँ मैं कोई सी भी लैंग्वेज अपनी चूज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ हिंदी चूज कर दी। उसके बाद मैं नीचे आ जाऊंगा। अब मुझे यहाँ करना होगा कंटिन्यू पे क्लिक। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, फाइनली मेरा फॉर्म यहाँ पे पूरा फिल होके आ गया है। एक बार अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लें। अगर आपको लग रहा है कि इस डिटेल्स में कोई भी दिक्कत है तो आप एक बार उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और अपडेट करके यहाँ ये जो अपडेट का ऑप्शन दे करके हैं आप यहाँ इसको बदल सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से आप जाके। अगर आपको सही लग रहा है कि मेरी डिटेल्स बिल्कुल अब ठीक है तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ कैप्चा डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद आई एग्री पे मेरे को क्लिक करना होगा। तो यहाँ देखिए मेरा बिल्कुल प्रिंट होकर आ चुका है फॉर्म, कि मेरा ये फॉर्म आपका फिल हो गया। अपनी एक बार सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं आप। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। अब उसके बाद आपको यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका पार्ट 1 जो है फिल हो चुका है। अब पार्ट 2 को भरना मत भूलिएगा। ये रेड कलर में डिटेल्स फिल करी गई हैं, ये उसी के लिए दी गई हैं कि पार्ट 2 को भी आपको फिल करना है। तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में जाने के लिए वापसी आ जाएंगे। हम यहाँ ऊपर देख रहे हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के टैब पे। तो देखिए मेरा यहाँ पार्ट 1 फिल हो चुका है, व्यू पार्ट 1। जब तक ये आपका व्यू पार्ट 1 यहाँ ना आ जाए तो आपका ये फिल नहीं हुआ है। अब उसके बाद आ जाएंगे हम पार्ट 2 के रजिस्ट्रेशन पे। पार्ट 2 के रजिस्ट्रेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, मुझे फी पे करनी होगी, अपलोड करने होंगे फोटो, साइन, आईडी प्रूफ, और सेंटर सेलेक्ट करना होगा। तो अब इस पे चलते हैं। तो यहाँ आके आप अपनी फीस पे करेंगे। आप यूपीआई करना चाहते हैं तो यूपीआई से भी दे रखा है यहाँ पे, आप सेलेक्ट करके यूपीआई से अपनी फीस को फी कर देंगे, पे कर देंगे अपनी फीस को यहाँ। तो इससे आगे आपको जैसे आप हर फॉर्म में करते हैं वही करना है। अपनी फोटो को अपलोड कर देंगे। ध्यान रहेगा आपको, मैं फोटो के लिए बता दूं, साइन के लिए बता दूं, और आइडेंटिटी कार्ड के लिए अपलोड करना कैसे है बता दूं। उसके बाद सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे कहाँ आपको पेपर देना है। तो आपको ध्यान रहे यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लेंगे कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो फोटो अपलोड यहाँ करनी है वो 20 KB से 300 KB के बीच होनी चाहिए, और उसके बाद आपका साइन भी 20 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए, और आपने आधार कार्ड की भी आपको फोटो यहाँ अपलोड करनी होगी। उसके बाद अपना सेंटर सेलेक्ट करके आपका फॉर्म फाइनली फिल हो जाएगा। ध्यान रहे जब तक आप ये पार्ट 2 को फिल नहीं करेंगे आपका फॉर्म फिल नहीं माना जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये पार्ट जरूर देख के फिल कर लें। अपना फोटो आईडी अपलोड करें और अपना सिग्नेचर एंड आधार कार्ड की आईडी अपनी अपलोड कर दें, और सेंटर सिलेक्शन अपना करके फॉर्म को फिल कर दीजिए। अब मान लीजिए अब आपको अपनी फोटो आईडी और साइन यहाँ अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, तो कुछ नहीं करना, अपनी फोटो को यहाँ पेंट में खोल लीजिए एक बार, और यहाँ रीसाइज का ऑप्शन होता है, इस पे जाकर क्लिक करिए और यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट करिए
पिक्सल सेलेक्ट करेंगे तो आपकी फोटो की केबी सब कुछ सेलेक्ट हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा और ओके करके यहाँ से उसको रिसाइज कर दीजिए और फिर अब फोटो अपलोड कर दीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर अब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड कि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके लिख सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।